वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ सेल इंजरी और इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं कि जब भी किसी सेल पे हमारे स्ट्रेस पड़ता है तो हमारे सेल का क्या रिस्पॉन्स होता है डिपेंडिंग अपॉन कि स्ट्रेस कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो हम इसको इस चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या है, ये एक नॉर्मल सेल है और इसमें क्या है, स्ट्रेस तीन तरीके से पड़ सकता है। कैसे? एक तो आपका फंक्शन जो है, उसका नॉर्मल फंक्शनिंग जो है सेल की अल्टर हो जाए किसी स्ट्रेस की वजह से, एक तो ये है। दूसरा क्या है, आपका स्ट्रेस जो है या तो माइल्ड से मॉडरेट, माइल्ड से किससे, या तो आपका माइल्ड से मॉडरेट होगा आपका स्ट्रेस, और या तो आपका स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तीन तरीके से स्ट्रेस पड़ सकता है। एक माइन्यूट समझ लो आप या अल्टर्ड फंक्शन समझ लो, ये है। तो उस हिसाब से हमारे सेल्स का रिस्पॉन्स क्या होता है। तो अगर आपका स्ट्रेस कम है बहुत, तो क्या होगा, आपका एक फेनोमेना है जिसे कहते हैं सेलुलर एडाप्टेशन। मतलब अगर स्ट्रेस कम है तो हमारी सेल जो है वो उस स्ट्रेस को उससे डील करके अडाप्ट कर लेगी और हमारी सेल नॉर्मल फंक्शनिंग में फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। इसके अंदर में हम क्या, इसको हम तीन तरीके से पढ़ते हैं सेलुलर एडाप्टेशन के। ये तरीके हैं क्या, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। इन सबको हम वन बाय वन डिटेल में फर्दर वीडियोस में देखेंगे। अगर आपका स्ट्रेस माइल्ड टू मॉडरेट है तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो सेल है ये जस्ट सपोज सेल है ये आपकी इंजर्ड हो जाएगी। बट विच काइंड ऑफ इंजरी? रिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब अगर स्ट्रेस मॉडरेट है तो आपकी सेल इंजर्ड तो होगी, बट आफ्टर सम टाइम उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद या जैसा रिकवरी के बाद वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। बट आपका स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, आपकी सेल इंजरी जो है वो इरिवर्सिबल इन नेचर होगी। मतलब एक बार अगर सेल इंजर्ड हो गई तो आपके नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आ पाएगी। तो इसको मैंने फर्दर हम क्या दो टॉपिक में पढ़ते हैं, नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस क्या है, ये एक सेल डेथ के अलग अलग मेथड हैं। हम इनको डिटेल में फर्दर वीडियोस में देखेंगे। एंड दिस बोथ कैन लेड टू सेल डेथ। तो इस तरीके से हमारी जो सेल है वो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेस की, किस तरीके का स्ट्रेस है, हमारी सेल इस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। हम इन्हीं तीन चीजों को, रिवर्सिबल सेल इंजरी, सेलुलर एडाप्टेशन एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी को फर्दर वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं डिटेल में रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें मैंने क्या मेंशन किया है, ये एक माइल्ड डैमेज है या एक ट्रांजिएंट डैमेज है। ट्रांजिएंट डैमेज मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म डैमेज है, एक शॉर्ट इंटेंसिटी वाला डैमेज है। किसको? हमारी सेल को, है ना। क्या है, ये रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो डैमेज होता है सेल को, वो एक माइल्ड डैमेज होता है। और जब क्या कहते हैं, वो हमारा स्ट्रेस का रीजन जो भी हमारा क्या पैथोलॉजिक स्टिमुली है, मतलब जो हमारा सेल को इंजर्ड करने का रीजन है, वो अगर जब हम रिमूव कर देते हैं तो हमारी जो सेल है वो वापस रिटर्न कर जाती है स्टेडिएट, मतलब अपने नॉर्मल स्टेट में सेल जो है वो वापस आ जाती है ना। सबसे पहला क्या है, माइल्ड डैमेज होगा, और जब हम पैथोलॉजिक रीजन जो है हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारी सेल जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। उसके बाद क्या है, जब रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो क्या होता है, हमारा सेल स्वेलिंग। तो सबसे मेन एक चीज़ आपको याद करने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप में रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है किसी को, तो उसका सबसे मेन सिम्टम क्या होगा, वो सेल जो है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग क्यों आएगी? क्योंकि उसमें क्या होता है, वाटर डिपोजिशन हो जाता है हमारे सेल के अंदर। अगर ये हमारी सेल है और ये सेल इंजर्ड है ना, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा H2O, बहुत सारा डिपॉजिट हो जाएगा और हमारे सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। तो सेल स्वेलिंग ड्यू टू ये, और इट इज़ क्या, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल इंजरी। मतलब जैसे ही सेल इंजरी होगी तो उसके बाद ही बहुत इंस्टेंटेनियस टाइम के बाद क्या होगा, उसके अंदर वाटर इन्फ्लक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें सेल स्वेलिंग आ जाएगी। उसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट आता है एक और, वो क्या है, फैटी चेंजेस। रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर एक पॉइंट है फैटी चेंजेस। फैटी चेंजेस क्या होते हैं, हमारा जो फैट का एक्युमुलेशन होने लगता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो हम देख रहे हैं कि एक्युमुलेशन ऑफ फैट कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में एक्युमुलेशन ऑफ फैट हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारा फैटी लीवर। मतलब कि जब हम पढ़ रहे हैं कि फैटी चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, तो उसका एक एग्जांपल है लीवर में आ रहे हैं। तो जो फैट का डिपोजिशन हो रहा है उसकी वजह से फैट की जो मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन होती है वो क्या होती है, लीवर की
वो लीवर क्या होगा हमारा बड़े हो जाए, लार्ज हो जाएगा, मतलब उसका लीवर का साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा और वो ग्रीसी टू टच होगा, बहुत सॉफ्ट टाइप स्ट्रक्चर होगा फैट के डिपोजिशन के बाद हमारा लीवर में, ग्रीसी टू टच और येलोइश इन कलर। तो ये 3 फीचर होंगे हमारे फैटी लीवर के टाइम। एग्जाम्पल आपको लिख के आना होता है जब भी एग्जाम में अगर पूछा जाए रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर, तो क्या होगा माइल्ड डैमेज है, उसके बाद क्या है अगर पैथोलॉजिक स्टिमुली हटा दे तो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, देन स्वेलिंग ड्यू टू वाटर इनफ्लक्स एंड फैटी चेंजेस। फैटी चेंजेस का एग्जांपल क्या है हमारा फैटी लीवर। नाउ वी विल फर्दर सी इन रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारा एक छोटा सा टॉपिक और क्या आता है, इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। अब ये क्या है, इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन क्या है, हमारे जो सेल हैं उसी में क्या होता है कुछ एबनॉर्मल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका क्या होता है डिपोजिशन हो जाता है सेल के अंदर। कहाँ पे, हमारा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में एबनॉर्मल सब्सटेंस का, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाता है डिपोजिशन क्या नॉर्मल सेल में, है ना। तो फॉर अ टेम्परेरी टाइम या परमानेंट कुछ टाइम के लिए क्या होता है हमारा डिपोजिशन हो जाता है, और उसी जो कि हमारे सेल इंजरी इंजर्ड कर सकता है या उसको हार्म पहुंचा सकता है। इस डिपोजिशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंस फॉर टेम्परेरी और परमानेंट टाइम, तो उसको क्या कहते हैं हमारा इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। और कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में होगा। और इसका एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं 2 जो हमें कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इसका क्या एग्जांपल है, एक तो हमारा क्या है या तो क्या होगा इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन किसका होगा, या तो फैट का होगा और या तो प्रोटीन का होगा। तो प्रोटीन का क्या एग्जांपल हो गया, अभी हमने फैट का क्या एग्जांपल हो गया, हमने देखा था फैटी लीवर जो है हमारा इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ फैट का एग्जांपल है। और इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटीन का क्या एग्जांपल है, प्रोटोनेरिया। इसमें भी क्या होता है हमारा एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है इनसाइड द सेल। तो ये दोनों हमारा एग्जांपल है फैटी लीवर और प्रोटोनेरिया। अब हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है। अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, तो हम देखते हैं क्या है, ये सेल जो है अगर इंजर्ड हो गई इरिवर्सिबल में तो वो क्या है आपके नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आ सकती। इसीलिए क्या लिखा है इस पे, ये चीज़ आप याद रखें, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। दैट मीन्स इफ सेल गेट इंजर्ड एंड वो उसका नेचर इरिवर्सिबल है तो वो अपने नॉर्मल स्टेट में कभी भी नहीं आ सकती। और उसका जो रीज़न है वो इंजीरियस स्टिमुलस, मतलब जो इंजरी कॉज कर रहा है वो बहुत ही सीवियर होता है, और या तो परसिस्टेंस मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कंसिस्टेंटली स्ट्रेस हमारे सेल पे अप्लाई किया जाता है, तब वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उस सेल में। और क्या है, ये उसके 2 चेंजेस होते हैं, कौन कौन से 2 चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जो कि इसको कैरेक्टराइज करते हैं। पहला क्या है आपका मेम्ब्रेन डैमेज और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज। तो अगर आपकी सेल है ना, आपकी ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, और क्या है ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ये मान लो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है आपका सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ये दोनों ही डैमेज हो जाते हैं, और एक बार डैमेज होने के बाद ये जो है इनका अगर इफ दे गेट्स डैमेज ये वापस क्योर अप नहीं हो पाते, इनका क्योर या हील नहीं हो पाते, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाते हैं। और अगर किसी सेल की हमारी माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो जा रही है और सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जा रही है तो क्या होगा, उसकी सेल डेथ हो जाएगी, है ना, वी नो दैट। ये तो आप समझते हो कि सेल डेथ हो जाएगी। अब सेल डेथ के भी 2 मेथड हैं, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है सेल डेथ के लिए इसके अंदर 2 मेथड हैं, कौन कौन से, एक मेथड को कहते हैं हम नेक्रोसिस और दूसरे मेथड को कहते हैं हम एपोप्टोसिस। सो इस वीडियो में हमने इरिवर्सिबल इंजरी और रिवर्सिबल इंजरी को डिटेल में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।